खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को दिल से सैल्यूट है। पढ़ाई को ठान ही ली है तो अब बहाना क्यों करना। सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। सो हे फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को डेली रूटीन के साथ साथ अपने बच्चों को संभालना और यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार मैं करती हूँ ये दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, गर्म पानी पीना मेरी आदत है और मुझे गर्म पानी के बिना सुबह नहीं होती, इसलिए मैंने जब तक बच्चा सोया था गर्म पानी पीने के बाद 4 बजे से 6 बजे तक मैंने पढ़ाई की। मॉर्निंग के समय में मैं मैथ ही सॉल्व करती हूँ क्योंकि मुझे तभी ज़्यादा समझ में आता है और माइंड भी फ्रेश रहता है, इसलिए मॉर्निंग में मुझे मैथ ही सबसे अच्छा लगता है। और फिर बच्चे उठ जाने के बाद फिर मैंने बिस्तर को ठीक करना ज़रूरी समझा, क्योंकि बिस्तर ठीक ना रहे तो अच्छा नहीं लगता है। सभी बिस्तर ठीक करना, झाड़ू पोछा, गैस क्लीन करना, जो हमारे हम हाउसवाइफ सबको डेली रूटीन फॉलो करना ही पड़ता है। ये सब करने के बाद मैंने झाड़ू लगाए, पोछे लगाए, बच्चा टीवी देखने में बिजी है जी, तब तक मैंने घर के सारे काम निपटाए। मॉर्निंग के रूटीन जो भी होते हैं उसको पूरा करने के बाद अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। कैसे भी काम जल्दी जल्दी सब निपटा के, गैस क्लीन करना, घर को डेकोरेट करना, झाड़ू करना, पोछे करना, सब कुछ मैनेज करने के बाद ही खुद पे ध्यान देना पड़ता है। पहले मैं पोछा मार ले रही हूँ और पोछा मारने के साथ साथ बच्चे को भी ध्यान देना पड़ता है, वो कहाँ गया किधर गया, उसको डांटो संभालो, ये सब भी करना पड़ता है। सब कुछ क्लीन करने के बाद, सारा घर क्लीन करने के बाद मैं होने गई फ्रेश और फटाफट ब्रश कर रही हूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। बच्चे को भी फ्रूट्स खिलाने हैं। और फिर मैंने जल्दी जल्दी ब्रश किया क्योंकि वो परेशान भी कर रहा था मुझे, और मैं जल्दी से ब्रश करके मैं उसको मना कर रही हूँ, उधर रहो उधर रहो। वो ब्लॉग भी शूट करने नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने उसके लिए फ्रूट्स काटे, ड्राई फ्रूट्स रेडी किए ताकि मैं उसको नाश्ता करा सकूं। अभी मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया था, फिर मैंने उसको कराया नाश्ता। बहुत नखरे हैं उसके, जल्दी खाना नहीं खाता है, कुछ भी खाने से पहले बहुत नखरे हैं उसके। ऐसे मुंडी हिलाएगा, वैसे मुंडी हिलाएगा। खिलाने के बाद उसको मैं उसे टीवी के पास बिठा के फिर नहाने के लिए गई। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े तो धोने ही हैं, गट्ठर में पूरे कपड़े थे और सारे कपड़े मैंने धो के क्लीन करके अच्छे से नहा के, और उसके बाद मैं निकल के आई हूँ फ्रेश होके। और फिर मैं रेडी होंगी। रेडी होने के बाद अभी अपने रूम में गई, बाल को सुखाई, फिर मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक किया अपने अच्छे से। वो मस्ती कर ही रहा था, मेरे साथ ही था इधर उधर। फिर मैंने की पूजे की तैयारी। पूजा करने के लिए तो पूजे के रूम भी क्लीन करना है, उसको पोछना, बर्तन उनके धोना, साथ में बच्चा भी देखिए इधर उधर फुदक के मेरे को परेशान कर रहा था। फिर मैंने पूजा किया, पूजा के सारे बर्तन धुल गए और धो के मैंने अच्छे से घर को क्लीन किया, पूजे वाले रूम को भी। भगवान की अच्छे से पूजा करने के साथ साथ मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो, मैं एक रोज़ अपने सपनों में कायम बनाए रखूँ और सपने में मेरी जान वही भरे, क्योंकि कभी कभी हिम्मत टूट सी जाता है। फिर भी मैं हिम्मत जुटाती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें हिम्मत दें ताकि मैं सब कुछ मैनेज करने के साथ साथ मैं अपने सपने को भी पूरा करने पे ध्यान लगाऊँ। बस यही है मेरी ज़िंदगी और क्या। सो है फ्रेंड्स, आप सबको कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लो देखिए, ये छोटा सा नटखट मेरे साथ भी वहाँ पे भी मस्ती कर रहा है, पूरे टाइम मेरे साथ ही रहता है, इधर उधर इर्द गिर्द घूमते रहता है। उसको लो कि मैं पूरा ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाती हूँ ज़्यादा समय का, इसलिए मैंने थोड़े ही ये ब्लॉग मैंने दोपहर 11 बजे तक के ही शूट किए हुए हैं। 11 बजे तक के ही रूटीन है दोपहर के खाना, ये सब का नहीं कर पाए हैं हम, क्योंकि उतना मुमकिन ही नहीं है। एक तो वो इतना बदमाशी करता है, ऊपर से ये ब्लॉग भी बहुत बड़ा बन जाता है। मैंने पूजा किया, पूजा करने के बाद आरती की, भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान जी सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, जो भी हमें देख रहे हैं सभी को अच्छे रखें। यही सब प्रार्थना करने के बाद फिर से डेली रूटीन में भिड़ गई और मैं इसके बाद अब खाना बनाने जाने को सोच रही थी। खाना बनाने जाऊँ, खाना बनाने के साथ साथ थोड़े से मैंने पानी पिए और पानी पीने के बाद मैं गई किचन में, दाल बनाई, सब्जी बनाई, सलादें काटी, सब नाश्ता रेडी करके। खाना बनाने में भी तो समय जाता ही है, बट जल्दी जल्दी सारे खाने निपटाने के साथ साथ फिर मैं बच्चे को खिलाना, खुद खाना, उसके बाद मैं फिर से अपनी स्टडी पे फोकस करना। बच्चा को थोड़ी देर के लिए चाचू के पास छोड़ देने के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनके साथ खेले कूदे, तब तक मुझे टाइम मिलता है और मैं फिर अपनी स्टडी कर पाती हूँ। खाने भी इसके इतने ही नखरे हैं और फिर मैंने खुद खाना खाया। और देख सकते हैं आप कि इसी तरह से मेरी हर दिन की रूटीन होती है। मैं कैसे भी मैनेज करके मैं पढ़ाई का वक्त कैसे भी करके पढ़ाई के लिए समय निकालती हूँ। मेरा कोई रूटीन नहीं है, जब बच्चा समय देता है मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो ये फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।